और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर सड़कों पर जनसभाओं में खुद असंसदीय भाषा का और सोशल मीडिया पर उसी गालियों को इस्तेमाल करें, तब क्या ये दोगलापन नहीं कहा जाएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके लिए आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए, खबर 24 के लिए, दोनों ही चैनल शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि खबर 24 को इसलिए ज़िंदा रखना पड़ेगा क्योंकि कभी भी अब जो आने वाले वीडियो ब्लॉग्स हैं वो थोड़े और आक्रामक होते चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर। हो सकता है कि जेल में भी डाल दिए जाएं, हो सकता है कि यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। शब्दावली आई कि ये शब्द जो हैं बैन कर दिए जाएंगे। ये शब्द पहले ही यूट्यूब पर बैन हो चुके हैं। तब सही खबर की आप उम्मीद भी मत रखिए कि सही खबरें आप तक पहुंच पाएंगी। हाँ, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े अच्छे से थंबनेल बनाते हैं और आप तक खबरें पहुंच जाती हैं। दोस्तों, आज की खबर की शुरुआत करेंगे अंजनाराम कश्यप की उस बहस से, जिस बहस में संसदीय और असंसदीय भाषा के बारे में जो था वाद विवाद हो रहा था, डिबेट चल रही थी, जिसमें बहुत सारे जो थे बोलने वाले स्पोक पर्सन्स बुलाए हुए थे, जिसमें टीएमसी के भी नेता थे, सारे नेता थे। अब ये डिबेट का क्या हिस्सा था ये पहले सुन लीजिए और उसके बाद मैं डालूंगा अपना एक विश्लेषण और उसके बारे में आपको जवाब देना होगा कि क्या इस पर बहस होनी जरूरी थी या फिर इस पर बहस होनी जरूरी थी। सुधांशु जी को दिखाइए मेरे साथ। सुधांशु जी, मैं पूरी लिस्ट लेके आई हूँ। सुधांशु जी एक सेकंड सर, प्लीज, लिस्ट लेके आई हूँ सर। हिपोक्रेट, ये जो वर्ड अभी हिपोक्रेसी पर बात हो रही थी, ही इज अ हिपोक्रेट। ये ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 26/2/2020 को कहा गया। हिपोक्रेट वर्ड न्यू साउथ वेल्स एलसी, ये भी 2020 में कहा गया। मेंबर कॉल्ड अ हिपोक्रेट बाय मेंबर इंटरजेक्टिंग विक्टोरिया एलसी में ये कहा गया। अब ये बताइए, इन देशों में कहा गया और हमारे यहाँ एक्सपंज हो रहा है। आप तो कहते हैं कि हम वक्त के हिसाब से हालातों को, परिस्थितियों को बदलते हैं। क्या ढो रहे हैं हम, क्यों ढो रहे हैं ये? जी अंजना जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के भी पार्लियामेंट्री ऑफिसेस शेयर करते हैं, एक्सपंज नहीं हो रहा है। ये सिर्फ रेफरेंस आया है। और केसी त्यागी जी ने भी बताया 1200 पेज है। अब मैं एक लॉजिकल बात कहता हूं, तो अगर एक सेकंड सर, एक सेकंड सुधांशु जी, फिर ये एक सेकंड सर, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, प्लीज प्लीज। अगर अनपार्लियामेंट्री, नहीं सर प्लीज, अगर अनपार्लियामेंट्री हो गया, कुछ बोल दिया, अगर एक्सपंज नहीं करेंगे आप तो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं एक्सपंज नहीं होगा तो क्या होगा? अनपार्लियामेंट्री ये जो लिस्ट आपने जारी करी है, इसका औचित्य क्या है सर? क्या करेंगे? हाँ, मैं औचित्य बता रहा हूं। ये हर साल जारी होती है इसलिए कि एक रेफरेंस होता है कि ये शब्द कभी ना कभी एक्सपंज किए गए हैं किसी ना किसी रेफरेंस में। अब अगर 1200 पेज हैं, अंजना जी अच्छा बताइए, एक पेज पे कितने शब्द आते हैं? मिनिमम 100, 150, 200 शब्द तो आते होंगे। तो इसका मतलब 25,000 शब्द पार्लियामेंट्री हो गए, या मिनिमम 12,000 तो हो ही गए। 12,000 तो हमको आपको शब्द नहीं आते होंगे भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे जो वितंडावाद मचा रहे हैं तो तकनीकी पक्ष हुआ। अब जैसे कि अभी कहा गया तो हम बोले तो क्या बोले, बताएं क्या क्या बोले। अब सुनिए, बोले तो क्या बोले। वो लोग जिन्होंने अभी मौत की बात कही और हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत जैसी बात कही, उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो पूछते बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। जिन्होंने टुकड़े टुकड़े काटने की बात कही, 2007 से मौत के सौदागर से लेकर टुकड़े टुकड़े करने और मौत के प्रकार बचाने वाले लोग यदि कहते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो मुझे बहुत हंसी आती है। और अभी केसी त्यागी जी इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने पुराने कितने रेफरेंसेस बताए। और मैं पुनः रिपोर्ट कर रहा हूं, बाल बुद्धि शब्द यदि बैन किया गया तो बाल बुद्धि तो हमारे लिए हथियार था ना बोलने के लिए, क्योंकि मुझे यहां बैठे किसी व्यक्ति या करोड़ों दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है कि यदि संसद या विधानसभा में बाल बुद्धि शब्द प्रयोग होगा तो उसका संदर्भ कहां की तरफ जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने संसदीय मर्यादा, भाषाई मर्यादा को ध्वस्त करने के कीर्तिमान बनाए हैं पिछले दिनों में, वो लोग आकर उस रेफरेंस पे जो उनके दौरे हुकूमत से आया हुआ है और परमानेंट एक प्रोसेस में आता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बैन ही हो जाता है, उसके ऊपर यह वितंडावाद कर रहे हैं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण और विपक्ष के द्वारा एक छोटा सा जवाब फिर शांतनुदा के पास जाना है मुझे, विषयों को लेकर उनकी परंपरागत नीति के अनुरूप। प्रियंका जी,
मैं यहाँ पर बस उनसे यही कहूंगी, कौन सा संसद के अंदर यूज होता है और कौन सा बाहर स्पीच रैलीज में होता है। ऐसे तो मैं लाखों अनगिनत आपको एग्जांपल्स दे सकती हूँ जो बीजेपी ने भी मर्यादा पार की हुई। आप वो नहीं बात करिए कि जो पॉलिटिकल रैलीज में यूज होता है। मैं पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली आपको पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रही हूँ। और मेरा तो मानना यह है कि अगर किसी असेंबली में ये वर्ड्स का इस्तेमाल करके उसको एक्सपंज किया गया है तो स्पीकर हैज एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पूरा उनको कहें कि ये वर्ड अनपार्लियामेंट्री नहीं हो सकता है, कि ये रोज के चयन में आता है। आप कहते हैं हिपोक्रेसी, कराप, क्रिमिनल, लाइज, झूठ, नौटंकी, नाटक सब अनपार्लियामेंट्री है, तो विपक्ष कौन सी भाषा का इस्तेमाल करे? शांतनु जी, वो तो कह रहे हैं कंपाइलेशन है। अब इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए, बात यह है कि ये एक दिन का मुद्दा नहीं है। इसका मोडास ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे, जब से ये सत्ता में आया एक एक करके क्या किया। नरेंद्र मोदी हमारा लर्नेड प्राइम मिनिस्टर जो है, पिछले 8 साल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस वालों का सामने करने का हिम्मत नहीं दिखाया। पार्लियामेंट का फ्लोर में आके ऑपोजिशन का क्वेश्चन को फेस करने का हिम्मत नहीं दिखाया। ऊपर से हमने देखा है ऑपोजिशन जब अपोज करता है, ये हम लोग अभी भूलने वाला है कि पार्लियामेंट्री फ्लोर इज फॉर द ऑपोजिशन, लेकिन ये हमारा रूलिंग पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है और ऑपोजिशन के एक्टिविटी नहीं दिखाया जाए। इसलिए अभी आपको याद होगा पार्लियामेंट्री लोकसभा और राज्यसभा टीवी में भी सेंसरशिप लगाया गया है। जब आप कोई अपोज करेंगे वो टीवी में नहीं आएगा। आपका जब टेबल बजाएंगे, मोदी का पीछे बैठ के मोदी जी को प्रेस करेंगे, वो पूरा देश को दिखेगा। और उनका कार्रवाई, उनका झूठ कार्रवाई अगर आप सामने लाएंगे तो नहीं दिखाएगा। इसलिए इसको मालूम है पिछले कई महीनों में इन लोगों ने देश को जिस हालत में ले गया, इसको ये अच्छी तरह मालूम है कि यही एडजेक्टिव इसके लिए अप्रोप्रिएट है और ऑपोजिशन यही एडजेक्टिव यूज करके आने वाला सेशन में इसको अटैक करने वाला है। इसलिए पहले से एक तो जबरदस्ती ये ऐसे कर दिया। जिस तरीके से पिछले 3 साल में 134 बिल इन्होंने पास किया, उसमें से ओनली अंजना ओम कश्यप का हाव भाव भी देख लिया होगा आपने। एक तरफ जहां वो विपक्ष की तरफ से लड़ने का प्रयास करती हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दबाव जो आज तक पर है वो वकालत करने लगती हैं भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ से। ये वीडियो में थोड़ा सा वो वकालत वाला रूप जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करती हैं वो नहीं आ पाया। लेकिन मेरा एक सवाल है इस सारे मीडिया से, सारा मीडिया चाहे अमीश देवगन हो, आज तक हो, पब्लिक वाला या अर्णव वर्णव जितने भी हैं, सब संसद में जो शब्दों को लेकर के विपक्ष ने आपत्ति जताई उस पर तो बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इन न्यूज़ चैनलों को ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी कि साहब अगर संसद में इन शब्दों पर आपत्ति लग रही है तो संसद में अगर जब इन पर बैन किया जा रहा है इन शब्दों को, इनको कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बोला भी कि आप बोलिए, बोलने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन वो कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। सही है, कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो असंसदीय भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग जनसभा में बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं, कभी सांडनी बोलते हैं, कभी दूधनी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, उन्हें अपनी भाषा का ज्ञान ही नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर भाषण निकाले जाएं गूगल पर ढूंढ करके जिसमें सबसे ज़्यादा बदतमीजी की गई हो किसी नेता के द्वारा और अपमान किया गया हो दूसरे विपक्ष के नेताओं का, तो वो हमारे साहब निकलेंगे या भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता निकलेंगे। अगर ये कानून लाए थे संसद के ऊपर तो फिर सड़क पे बोलने वाले, सोशल मीडिया पे जो इनको सपोर्ट करते हैं, गालियां देने वाले लोग, उन पर भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी। और ट्विटर पर कितनी भी गालियां देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके बारे में कोई एक्शन नहीं होता। अरे छोड़ो यार, जो नूपुर शर्मा सीधे सीधे प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बोलती है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता। उस पर कोई चूं चपड़ गोदी मीडिया या मोदी मीडिया है कि देश जा किस तरफ रहा है। क्या देश श्रीलंका की तरफ जा रहा है? धर्म की भांग और अफीम श्रीलंका के राजपक्षे, महेंद्र राजपक्षे ने भी अपने देश को पिलाई थी, झूमता रहा और आज खाने और भुखमरी के कगार पर आ गया है। उसके बारे में भी बताएंगे भाई कैसे भागे। और यहां तो झोला डंडा तैयार रहता है भाई साहब का। भाई साहब ने तो पहले ही बोल दिया है
तो झोला डंडा तो तैयार है साहब का। तो मुझे बस आपत्ति इस बात पर थी, अंजना ओम कश्यप के जो सवाल थे बाकी सही थे, सुधांशु के जो जवाब थे वो भी अपनी जगह सही थे, लेकिन बहस इस बात पर होनी चाहिए थी कि चलिए संसद में आप लगाइए, देश की दुनिया देखती है, जो किया सरकार ने सही किया है, मैं सहमत हूँ, सही है, आप ऐसे शब्दों पर आप रोक लगाइए। शब्दों का तोड़ जो है नेता बड़े चालाक होते हैं, ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कल को कोई नेता बोले, कल्पना कीजिए कि संसद चल रही है और विधायक मैं बोलूँगा, स्पीकर साहब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक गांव में संसदीय क्षेत्र के चोर घुस आए थे और चोर दलालों के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बनाया था। उस घर से काफ़ी चीज़ें चुरा लीं और दलालों ने उनका सामान ले लिया। थानेदार ने ये कहा था मैं 6 घंटे के अंदर उनको पकड़ के ले आऊँगा, लेकिन थानेदार की ये बात जुमलेबाजी निकली। मुझे मुख्यमंत्री का भी कोई सहयोग नहीं है, लगता है वो अपनी जनता के प्रति गद्दार हैं। अब मैं क्या करूं लोकसभा स्पीकर जी महोदय, ये बताइए। सुन लिया होगा। अब इन सारे शब्दों को संसदीय प्रणाली से असंसदीय घोषित कर दिया जाएगा, तो एक संसद भी वो अपने क्षेत्र की बात कर रहा है। अब पता नहीं मोदी सरकार को किस बात का डर था, किस बात का डर नहीं था, मैं कह नहीं सकता कि इन पर सब बैन लगा दिया गया। जो मैंने बोला आप खुद मतलब मेरी जगह अपने आप को रख करके सोचिए। अंजना ओम कश्यप भी ये वीडियो का संज्ञान लेकर के जरा सोचें जो मैंने बोला। सांसद भी अपने क्षेत्र की भाषा में अगर दलालों चोरों के बारे में बात नहीं कर सकता तब क्या करेगा वो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर सड़कों पर जनसभाओं में खुद असंसदीय भाषा का और सोशल मीडिया पर उसी गालियों को इस्तेमाल करें, तब क्या ये दोगलापन नहीं कहा जाएगा सरकार का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मुझे झेलने के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।